क्वेश्चन नंबर 2 आप ओपन करो, एक्सरसाइज 1.3 का। ठीक है, एक मजेदार मैं आपको चीज बताता हूं। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आप मुझे ये याद दिलाइए कि क्या आपने वो क्वेश्चन किया है। कौन सा क्वेश्चन सर? जिस क्वेश्चन में सर मैंने 1 को 7 से डिवाइड लगाया था। याद है बच्चों? वो क्वेश्चन क्या आप लोग दोबारा कर सकते हैं? 1 को 7 से डिवाइड लगाना सबको आता है? ठीक, तो 1/7 बच्चों कितना आया था? 0.142857 बार। 0 पॉइंट क्या आया था बच्चों? 0.1428, 0.142857 का बार। सबको याद होना चाहिए। याद होने का मतलब है सबको करना आना चाहिए। मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। यस और नो बताइए। 0.142857 का बार आया था, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, तो जब ये बात आपको पता है तो आपसे सवाल क्या किया उसने? क्वेश्चन पढ़िए अपनी बुक में। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, उसने आपको बोला कि यू नो दैट 1/7। पहले समझ लेना, समझ लेना भाई। देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार। अब सबसे पहले मुझे ये बताओ कि जब एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा तो क्या वो आपको 1/7 की वैल्यू ऐसे देगा कि नहीं देगा? आपका क्या सोचना है? बताइए, क्या वो एग्जाम में आपको वैल्यू देगा? ये जल्दी बताओ, बताओ बच्चों, बताइए। अश्विना, लक्की, आपके 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 हिसाब से, मतलब अकॉर्डिंग टू यू, क्या वो एग्जाम में आपको ये वैल्यू देगा? नो सर। नहीं देगा। हाँ, नो ये सर। इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। वेरी गुड। नहीं देगा वो, यानी कि आपको सबसे पहले 1 को 7 से डिवाइड लगाना आना चाहिए। अगर तुम भूल गए हो तो पीछे जाके क्लासेस रिकॉर्डिंग देख लो, तुम्हें याद आ जाएगा। वैसे तुम कर लोगे, मुझे पता है कर लोगे। ठीक, तो बच्चों सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ये वैल्यू एग्जाम में नहीं देगा। ठीक है, और ना देगा ये वैल्यू, और उसके बाद आपसे एग्जाम में पूछेगा कि फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। मतलब लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है। मतलब समझो, मतलब बच्चों, मतलब 1/7 की वैल्यू की हेल्प से आपको 2/7, 3/7, ठीक, 4/7, 5/7, 6/7 निकालना है। और नीचे लिखा है स्टडी द रिमाइंडर्स व्हाइल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1/7 केयरफुली। मतलब ये बात तो मैंने तुम्हें पहले ही पढ़ाई हुई है। जब तुम 1/7 कर रहे थे, 1 को 7 से डिवाइड कर रहे थे, तो रिमाइंडर को देखते जा रहे थे ना। जब दोबारा रिमाइंडर आ जा रहा था तो स्टॉप कर दिया था, याद है? ठीक है, मतलब इतनी ज्यादा टेंशन मत लो भाई। 1/7 का डेसिमल एक्सटेंशन तुम्हें निकालना आता है, वो तुम्हें एग्जाम में खुद से निकालना है। सही है ना, निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया। अब मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन में करना क्या है। 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। समझो, हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करना है। मतलब कि बेटा जब उसने बोला 2/7, तो ऐसा नहीं कि एग्जाम में आप 2 को 7 से डिवाइड लगा के तब दिखाओगे। वो तो तुम कर ही लोगे, है ना। ऐसे नहीं करना, मना किया उसने। तो सर कैसे करना है सर? तो सर 1/7 की वैल्यू की हेल्प से आपको ये सारी वैल्यू निकालनी है। तो आइए मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। बेटा सबसे पहले निकालो 2/7। कोई मुझे बताएगा 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं? पुरानी क्लासेस में हमने किया था बच्चों, जो पढ़ के आया होगा टू बताएगा। होल सोनू हाँ हाँ, बताइए बताइए बताइए, बिल्कुल सही। 1/7। 2 होल 1/7 तो बेटा गलत बता रहे हो। ये तो गलत बता रहे हो। देखो ये कह रहा है 2 होल 1/7 लिख दो। बेटा गलत हो जाएगा ये तो। कैसे? ध्यान से चेक करो भाई। इसका तो मतलब ये था ना कि इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करते हैं। 7 2 14 + 1, ये तो 15/7 हो जाएगा ना। ये तो गलत हो गया। आना कितना चाहिए? 2/7। और कोई बच्चा बताए कैसे लिखते हैं इसको? 2 × 1/7। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो पढ़ के आया ये पढ़ के आया लड़का। वेरी गुड, क्लैपिंग कर दो भाई इसके लिए। वेरी गुड। देखो ध्यान से, इसको पता है। ये आपने गलत बताया है, थोड़ा रिवीजन करिए प्लीज। चलिए देखिए, 2/7 को इसने बोला कि सर लिख दो 2 × 1/7। याद आया बच्चों या नहीं याद आया? यस और नो? ठीक है ना। यस सर। तो ऐसे करके इसने लिख दिया। अब बताओ क्या गलती? कोई गलती नहीं है इसकी, बिल्कुल सही किया इसने। 2 × 1 2 हो जाएगा, अपॉन में 7। क्या दिक्कत है बताओ? तो अब सवाल ये है कि इस लड़के ने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि इसको पता है कि इस सवाल को कैसे करना है। अब ये क्या करेगा नेक्स्ट स्टेप में? इस 1/7 को ब्रैकेट में ले लेगा। सही है, ये वाले 2 को ऐसे ही कॉपी कर दो। और बेटा 1/7 की जगह इसकी वैल्यू नहीं लिख सकते हो? 0.142857 बार। यस और नो? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ बेटा। कर सकते हो नहीं कर सकते हो? यस सर। हाँ, अब सुनो, अब ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, कुछ मत करो, चुपचाप तुम रफ वर्क में आ जाओ। ठीक, और 0.142857 को बच्चों ध्यान से चेक करिए। ये जो नंबर लिखा है इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, बात आपकी बन जाएगी। ठीक, तो इसको करोगे आप 2 से मल्टीप्लाई।
ठीक, कर लीजिए। 2 7 जा 14 1, 2 5 जा 10 प्लस 1 11 1, 2 8 जा 16 प्लस 1 17 1, 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, डेसिमल और 0 आया कि नहीं आया? 2 0 0 आ गया बच्चों, आया कि नहीं आया बताओ। अब करना कुछ नहीं है, जो आंसर आएगा बेटा, क्या आंसर आ रहा है चेक कर लो, 0.28571 और इसके ऊपर पूरा बार लग जाएगा, है ना। डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट के ऊपर जीरो लग सॉरी बार लग गया। कोई डाउट है? कहने का मतलब ये बच्चों, मोटी मोटी बात ये है कि 2/7 बेटा जो है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, मतलब समझो, मतलब कि उसका जो आंसर है वो ये है 0.285714, फिर से 285714, है ना, समझ रहे होगे तुम, ठीक। और फिर से 285714 और डॉट डॉट डॉट, और इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, 2/7 इज इक्वल्स टू 0.285714 का 5714 का बार, ये इस तरीके से, सही है। तो आपने देखा हमने 2 को 7 से डिवाइड भी नहीं लगाया, 1/7 की वैल्यू की हेल्प से हमने 2/7 निकाल लिया। बताइए बच्चों, कोई डाउट है? कर सकते हो, यस और नो? जल्दी बताएंगे Yes, sir. स्टूडेंट्स, करिए बच्चों, मैं चाहता हूं आप अपनी कॉपी में करें फटाफट, इसको नोट करेंगे स्टूडेंट्स, कॉपी में नोट करिए बच्चों फटाफट। मैं आज फिर से एक बार आपसे कह रहा हूं कि ये 8th क्लास की पढ़ाई नहीं है, आप धोखा खा जाओगे, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ज्यादा ध्यान से, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 9th क्लास में फेल हो जाते हैं, बुरा मत मानिएगा। तो पढ़ाई बहुत लग के करनी है आपको, बिल्कुल जोश होना चाहिए आपके अंदर पढ़ाई करने का, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है, ठंड तक आपको यही नहीं पता चलेगा कि पढ़ना कैसे। बहुत सारे बच्चों को पूरा मन लगा के पढ़िए, पूरा टाइम दीजिए, वो 8th क्लास वाली पढ़ाई नहीं कि आप 2 दिन में पढ़ लोगे एग्जाम से पहले, कभी नहीं हो सकता ऐसा, इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल। इसकी केमिस्ट्री भी बहुत डिफिकल्ट है, इसकी फिजिक्स तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, चैप्टर नंबर 1 ही इतना डिफिकल्ट है कि आपका बॉक्स खुल जाएगा, दिमाग का डब्बा खुल जाएगा आपका। Sir, done. डन। अब बच्चों देखिए, ये हमने कर लिया कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 2/7। अब हम करेंगे 3/7। देखो अब तुम लोग समझदार हो, है ना, अब तुम लोग कर लोगे, अब टेंशन नहीं, मुझे पता है। अब चलो तुम लोग ही बताओगे अब तो, अब मैं नहीं बता रहा हूँ, है ना। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से रब कर दूं, हटा दूं इसको ऐसे, ठीक। चलो बताओ बच्चों, 3/7 निकालना है, इसको क्या लिखोगे, जल्दी से बताइए बच्चे फटाफट। 3 multiply 1/7. यस करेक्ट, सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/7, ओके वेरी गुड। अब इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 3 को ऐसे ही लिखेंगे, 1/7 की वैल्यू ऊपर से कॉपी कर लेंगे, एग्जाम में खुद से निकाल लेंगे 1/7, कितना लिखेंगे 0.142857 के ऊपर बार लगेगा, और बच्चों रफ वर्क में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके हम आंसर लिख देंगे, ठीक। नंबर क्या है 0.142857 मल्टीप्लाई करोगे 3 से, 3 7 जा 21 2, 3 5 जा 15 प्लस 2 17 1, 3 8 जा 24 प्लस 1 25 2, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, 3 4 जा 12 1, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, तो कितना आ गया 0.428571, ओके कितना आ गया 0.428571, ओके ये लीजिए, इसके ऊपर बार लग जाएगा। बच्चों कोई डाउट हो तो बताइए, मैं चाहता हूं आप अपनी कॉपी में करें बच्चे फटाफट, सभी कर लीजिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बच्चों, इसमें क्वेश्चन है आपका 4/7, इसको हम क्या लिखेंगे, बताइए बच्चों क्या लिखेंगे फटाफट, बताएंगे स्टूडेंट्स। 4 multiply 1/7. 4 इंटू 1/7 लिखेंगे, ठीक। अब तो तुम समझदार हो, कर लोगे 4 इंटू और 1/7 की जगह बच्चों क्या लिखोगे आप 0.142857, ठीक, और इसके ऊपर बार लगेगा, और इसको अब आप साइड में सॉल्व कर लोगे, ओके। तो 0.142857 इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 4 7 का कितना होता है 28, 2 जाएगा 4 5 जा 20 प्लस 2 22, 2 जाएगा 4 2 4 8 जा 32 प्लस 2 34, 3 जाएगा 4 2 जा 8 प्लस 3 11, 1 जाएगा 4 4 जा 16 प्लस 1 17, 1 जाएगा
4 1 जा 4 + 1 कितना होता है बच्चों? 5 होता है। आंसर कितना आ रहा है बच्चों यहाँ से? 0.571428। ओके, तो 0.571 ओके 428 ये लीजिए, और इसके ऊपर बार लग जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं एक बात आपसे चाहता हूं अभी की अभी। बच्चों मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप सभी बच्चे अभी अभी के अभी मुझे एक काम करके दिखाएंगे। आप मुझे निकाल के दिखाओ 5/7 और आप मुझे निकाल के दिखाओ 6/7। करिए कॉपी में सब लोग, घबराइए बिल्कुल नहीं, एकदम आराम से सॉल्व करिए, आंसर बताइए। सर 5/7 का होगा 0.714285। हाँ बच्चे बताओ कितना आ रहा है आंसर, मैच करता हूँ फिर मैं आपका, बताइए। सर 5/7 0.14 हाँ 285। 285 यही आ रहा है। यस सर। क्या इसके ऊपर बार लगेगा कि नहीं लगेगा? सर 0.714 है। 0.714285 यस सर। यही है। यस ठीक सर। है बच्चों, कोई दूसरा बच्चा बताए क्या इनका आंसर सही है? स्टूडेंट्स बताइए बच्चों। यस सर। 0.714285 अच्छा, हाँ ठीक है। कौन बताना चाहता है बेटा? नेक्स्ट वाला कौन बताएगा, बताओ, कोई बताना सर चाहता है? सर 0.9999 0.12 यस, आगे बताइए। 99 हाँ बताइए। सर 0.99 है। अच्छा अच्छा, चलिए फिर से बताइए। 0.99 ये सर 99 फिर से 99 हाँ फिर 99। फिर 99 ये आंसर है? यस क्यों, सर। इनका आंसर सही आ रहा है ये? नहीं बेटा ये नो तो सर, नहीं सही है। एक सेकंड। क्या कर सर रहे हो? सर एक सेकंड। सर हाँ कर लो कर लो। 857142 है। अच्छा 0.857142 7142। और इसके ऊपर बार लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? यस सर। यस सर। अब कोई बताओ कि इनका आंसर सही है कि नहीं सही, बताइए बच्चों। सर सही है।